students. Today the class is arranged for class 7th and we are going to take the subject science. First chapter, which is nutrition in plants. So we are going to continue the first chapter. We have already completed some of the topics. So just by recalling some of the topics that we have studied earlier. First one, we have studied what is nutrition, and then we have studied what are the modes of nutrition through which the nutrients are taken by plants. यहाँ पे ये जो चैप्टर है स्पेशली प्लांट्स के बारे में हम न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स मतलब प्लांट्स को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑब्वियसली इट विल बी रेफर्ड टू एज प्लांट्स. तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट हमने ऑटोट्रॉपिक पढ़ा था. फर्स्ट वाज ऑटोट्रॉपिक वेयर द प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. वो अपना फूड जो प्रिपेयर करते हैं खुद से उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. एंड द प्रोसेस वाज फोटोसिंथेसिस. वो भी हमने डिटेल में किया था प्रोसेस. एंड कमिंग टू हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप क्या है ये मतलब द डेफिनेशन एंड व्हाट यू मीन बाय हेट्रोट्रॉपिक प्लांट और द मोड्स heterotropic mode of nutrition that we have discussed till that topic we have discussed in the last class. तो उसके heterotropic mode of nutrition डिटेल में आज हम करेंगे. तो what do you mean by heterotropic mode of nutrition? See, heterotropic mode of nutrition, the mode of nutrition in which the organism cannot prepare their own food. यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनिजम्स क्या है अपना फूड खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकते. ऐसे वाले ऑर्गेनिजम्स को हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, जिनमें क्लोरोफिल का कंटेंट नहीं होता. ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होगा मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा मतलब वो खुद से अपना न्यूट्रिएंट नहीं प्रिपेयर कर सकते. सो व्हाट दे विल डू, दे विल डिपेंड ऑन अदर्स. ठीक है, जो दूसरे प्लांट्स हैं या तो दूसरे जो एनिमल्स हैं उन पे डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए. ठीक है, सो हियर द हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism cannot prepare their own food and depend on other plants and animals for food is called as heterotropic mode of nutrition. And such organisms जो heterotropic mode of nutrition follow करते हैं, ऐसे organisms को हम क्या कहते हैं, heterotrophs. तो यहाँ पे मैंने पहले ही जैसे कहा था, this chapter completely deals with plants. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मतलब प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिशन प्रोसेस चलता है उसके बारे में. तो यहाँ पे भी जब हम हेट्रोट्रॉप्स के डिटेल में जाएंगे तो स्पेशली हम प्लांट्स रिलेटेड ही पढ़ेंगे. यहाँ पे एनिमल्स का नहीं आएगा. एनिमल्स कैसे अपना दूसरे पर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स अपने फूड के लिए कैसे दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ये सब नहीं करेंगे. यहाँ पे हम प्लांट्स का करेंगे. ठीक है, सो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स आर क्लासिफाइड. मतलब यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो प्लांट्स हैं मतलब जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है और जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं प्लांट्स, वैसे प्लांट्स की क्लासिफिकेशन यहाँ पे दी है. ठीक है, सो द हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड एज टू पार्ट. वन इज पैरासाइटिक प्लांट्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पैरासाइट्स. पैरासाइटिक प्लांट्स जो हैं उनको हम पैरासाइट्स भी कहते हैं. सेकेंड वन इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. आपको नाम से कुछ पता चल गया होगा, इंसेक्ट और यहाँ पे पैरासाइट, तो कुछ आइडिया मिल गया होगा कि क्या है. मतलब ये प्लांट्स ऐसे हैं जो खुद से फोटोसिंथेसिस से फूड नहीं प्रिपेयर करते पर दूसरों पर डिपेंड रहते हैं. ठीक है, तो पैरासाइटिक प्लांट्स जो हैं एक्चुअली पैरासाइट्स का मतलब क्या है, पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरों पर हावी होकर मतलब दूसरे जैसे कि कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पर हावी होकर उनका फूड खींच लेता है. दैट दे आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स. मतलब जिससे वो फूड खींचता है उनको वो ग्रोथ करने नहीं देता, उनका खुद का फूड ये खींच लेता है. सो यहाँ पे पैरासाइटिक प्लांट्स भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर हावी हो जाते हैं. ठीक है, दूसरे प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अब दूसरे प्लांट्स कौन से होंगे यहाँ पे, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाले प्लांट्स हैं मतलब जिनमें क्लोरोफिल है और वो खुद से अपना खाना बनाते हैं. तो ऐसे प्लांट्स जो हैं उनमें ऑलरेडी स्टार्च है, उनमें ऑलरेडी न्यूट्रिएंट है. तो वो न्यूट्रिएंट जो खुद प्लांट्स जो खुद अपना न्यूट्रिएंट बनाते हैं, वैसे प्लांट में से ये पैरासाइटिक प्लांट्स क्या हैं, न्यूट्रिएंट खींच लेते हैं. तो फोटोसिंथेसिस जो ऑटोट्रॉप्स जो हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स जो हैं उनमें पैरासाइट्स
चढ़ जाते हैं। ये पैरासाइटिक प्लांट जो है उनमें क्लाइंब कर लेते हैं या उनको रोल कर लेते हैं या उनके ऊपर ग्रो कर लेते हैं। ऊपर ग्रो करने के बाद क्या करेंगे, ये ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स जो है उनमें से वो अपना न्यूट्रिएंट खींचेंगे। सो दैट इज़ पैरासाइटिक प्लांट्स। हम अभी डिटेल में करेंगे उसके बारे में, उसका एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, नाम से ही कुछ आपको आइडिया मिल गया होगा, समवॉट रिलेटेड टू इंसेक्ट, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। डोंट गेट रॉन्ग, सही सुना आपने, इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स जो हैं, ऐसे भी प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं एंड उनमें से न्यूट्रिएंट खींच लेते हैं, मतलब उनको मार के उनका न्यूट्रिएंट, ये मतलब इन अ वे दे आर मीट ईटिंग, वो ले लेते हैं मतलब उनका खाना, मतलब वो उनका खाना बन जाता है। इंसेक्ट जो है वो खुद उनका खाना बन जाता है, ठीक है। सो उसका भी एग्जांपल्स हम देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स के साथ हम पढ़ेंगे कैसे है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होता है, पैरासाइटिक प्लांट्स क्या होता है। सो वी विल डिस्कस इट। फर्स्ट वन, पैरासाइटिक प्लांट्स। तो पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे कुछ वर्ड है जो आपको पहले पता करना है, होस्ट एंड पैरासाइट। तो पैरासाइटिक प्लांट्स होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय पैरासाइटिक प्लांट्स? प्लांट्स दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट। जो होस्ट प्लांट में से अपना न्यूट्रिएंट लेता है उनको हम पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होस्ट? अब चलो मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ टैली करके, मतलब प्लांट्स के रिलेटेड नहीं, जनरली एक एग्जांपल बताती हूँ। आपने इंग्लिश में होस्ट एंड होस्टेज वर्ड सुना होगा, हॉस्टेज करके रखना, हम कहते हैं ना बंदी बना के रख दिया, जैसे कि टेररिस्ट इनके घर में घुसे और घर वालों को पूरा बंदी बना के रख दिया, हाईजैक कर लिया, ऐसे सब सुना होगा आपने। सो बंदी बना के रखना मतलब उनको हॉस्टेज करके रखना। इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं? हॉस्टेज, मतलब फोर्सफुली, ज़बरदस्ती उनको बांध के एक जगह रख देना, वो वहाँ से हिल भी ना सके, ठीक है। ऐसे उसको हम हॉस्टेज कहते हैं। तो मान लो कि टेररिस्ट एक घर में घुसे और एक पूरे घर वालों को बंदी बना के एक रूम में बंद करके रख दिया। तो वहाँ पे टेररिस्ट क्या कर रहे हैं? एक्चुअली टेररिस्ट को हम क्या कहेंगे? दे आर द पैरासाइट, ठीक है। अगर हम पैरासाइटिक प्लांट के साथ वो सिचुएशन कंपेयर करें तो हम क्या कहेंगे? वहाँ पे जो टेररिस्ट हैं, जो ये घर वालों को बंदी बना के वो खुद का काम कर रहे हैं, दे आर द पैरासाइट, मतलब वो अपना काम चला रहे हैं दूसरों को बंदी बना के, ठीक है। एंड वो काम कैसे चला रहे हैं? वो घर वालों को जो बंदी बना के रखा है उनमें से ही अपना, मतलब उनको हथियार बना के वो अपना काम चला रहे हैं। सो जो घर वाले हैं, दे आर द एक्चुअली जो घर में जिसको बंदी बना के रखा है, दे आर द होस्ट, उनको होस्ट बना के रखा है। होस्ट जो मतलब यहाँ पे अगर हम पैरासाइटिक प्लांट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे होस्ट प्लांट जो हैं वो ऑटोट्रॉपिक प्लांट होते हैं, मतलब जो खाना अपना खुद का बना सकते हैं। तो उनको ट्रैप करके रखते हैं, उनको बंदी बना के, होस्ट बना के रख के ये पैरासाइटिक प्लांट जो है उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे ये टेररिस्ट घर वाले के ऊपर हावी हो गए थे, ठीक है। तो टेररिस्ट वहाँ पे क्या है? पैरासाइट, और घर वाले क्या हैं? वो होस्ट हैं। तो यहाँ पे भी पैरासाइटिक प्लांट में भी जो प्लांट दूसरे फोटोसिंथेसिस जो परफॉर्म करते हैं वैसे वाले प्लांट पर हावी हो जाते हैं या तो उनके ऊपर ग्रो करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, तो वो ये फोटोसिंथेसिस जो प्रिपेयर करते हैं वैसे वाले प्लांट्स के ऊपर से न्यूट्रिएंट खींचते रहते हैं, ठीक है। तो यही है पैरासाइटिक प्लांट्स। तो मैं अभी यहाँ पे जो आपको, अगर आपसे पूछे कि राइट अ नोट ऑन पैरासाइटिक प्लांट्स, तो आपको उसके बारे में लिखना तो होगा, तो ये मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, सेम एज इट इज़, ठीक है। प्लांट्स दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट, मतलब जो प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स होस्ट में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, वैसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिक प्लांट्स, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय होस्ट? होस्ट कौन होते हैं? जो अपना न्यूट्रिएंट पैरासाइटिक प्लांट को देती है, ठीक है। सो द प्लांट फ्रॉम विच द पैरासाइटिक प्लांट्स ऑब्टेन्स इट्स न्यूट्रिएंट, मतलब जो प्लांट में से पैरासाइटिक प्लांट अपना न्यूट्रिएंट खींचता है, ऑब्टेन करता है, दैट इज कॉल्ड एज होस्ट, ठीक है। एंड पैरासाइट कौन होता है? द पैरासाइटिक प्लांट इज कॉल्ड एज पैरासाइट। जो प्लांट होस्ट में से अपना न्यूट्रिएंट खींचता है उसको जनरली हम पैरासाइट रेफर करते हैं, इसीलिए हम ये प्लांट्स को जनरली हम क्या कहते हैं? पैरासाइटिक
प्लांट्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपको एग्जांपल जो पढ़ना है दैट इज़ कस्क्यूटा। कस्क्यूटा जिसको हम डॉडर भी कहते हैं, ये प्लांट आपने देखा होगा। यहाँ पे देखो देखो ये वाला जो डायग्राम है फर्स्ट वन, आप यहाँ पे भी बहुत बार देख चुके होंगे। जो ग्रीन कलर के यहाँ पे लीव्स दिख रहे हैं, वो लीव्स के ऊपर येलो कलर के थ्रेड जैसे जो ऊपर मैगी जैसे जो ऊपर पड़े हुए हैं, दे आर कॉल्ड एज कस्क्यूटा। ठीक है, दे आर द पैरासाइट्स। अब देखो यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें ग्रीन लीव्स आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, ग्रीन लीव्स जो हैं वो एक्चुअली ग्रीन लीव्स में येलो कलर के जो थ्रेड हैं वो भरे पड़े हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली जो कस्क्यूटा है, जो पैरासाइटिक प्लांट है, दे आर दिस येलो थ्रेड्स। ये येलो थ्रेड जैसे आप देख रहे हो, दे आर द कस्क्यूटा, उसको हम डॉडर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में एक पैरासाइटिक प्लांट है जो न्यूट्रिएंट के लिए ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके ऊपर ग्रो करते हैं, उनके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्लाइंब कर लेते हैं। दे क्लाइंब अप द प्लांट, ऑटोट्रॉप्स, दे क्लाइंब अप द ऑटोट्रॉपिक प्लांट एंड दे विल एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम। ये जो फोटोसिंथेसिस से ये जो ग्रीन प्लांट्स है जो खुद अपना खाना बनाती है, उनसे जो स्टार्च वो प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस से, वो स्टार्च कौन ले लेता है? ये कस्क्यूटा, पैरासाइटिक प्लांट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो इसके वाइट कलर के फ्लावर्स भी हैं। ये कस्क्यूट जो पैरासाइटिक प्लांट है उसके वाइट कलर के फ्लावर्स भी हैं। उसको मैंने यहाँ पे जूम करके ये सेकंड फिगर जो है वो दिखाया है। ठीक है, दिस इज़ द कस्क्यूटास फ्लावर। देखो आप अगर उसको ध्यान से देखो तो जो बीच में जो स्टेम जा रहा है रेड कलर का, वो ये ऑटोट्रॉप का स्टेम है एंड उसको कम्प्लीटली उसने हॉस्टेज बना के रखा है। देखो बंदी, मतलब पूरा एकदम बांध के उसके ऊपर से पूरा रोल करते हुए जा रहा है, क्लाइंब करते हुए जा रहा है एंड इट विल कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट द होल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्टेम, ताकि ये फ्लावर, देखो फ्लावर अगर हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। एंड एक बात मान लो कि ये जो पैरासाइटिक प्लांट्स है, जब भी वो होस्ट बनाते दूसरे प्लांट्स को, तो होस्ट को एक्चुअली वहाँ पे उनका बेनिफिट यहाँ पे किसको होता है? सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट किसको मिलता है? ऑब्वियसली द पैरासाइटिक प्लांट को, क्योंकि वही खींच लेती है। बट जो होस्ट है उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा, वो खुद से जो न्यूट्रिएंट बना रहा है वो खुद यूज़ नहीं कर सकता, तो वो फोर्सफुली ज़बरदस्ती उसको क्या देना पड़ रहा है? उसका न्यूट्रिएंट दूसरे प्लांट को देना पड़ रहा है। तो बेसिकली व्हेन द पैरासाइटिक प्लांट्स ग्रोज ऑन अनदर प्लांट, तो जो होस्ट प्लांट है उनकी ग्रोथ कम हो जाती है, उनकी ग्रोथ अच्छे से होती नहीं है। बट जो पैरासाइटिक प्लांट है वो ज़्यादा ग्रो करते जाती है। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड पैरासाइटिक प्लांट्स। तो देखो पैरासाइटिक प्लांट्स क्लाइंब ऑन द होस्ट के ऊपर क्लाइंब करते हैं एंड ऑब्टेन द रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। ऑलरेडी जो रेडीमेडली फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाया हुआ फूड है उसको खींच लेती है। ठीक है, एंड द होस्ट गेट्स डिप्राइव्ड ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय डिप्राइव्ड? डिप्राइव्ड मतलब वंचित रहना, मतलब होस्ट के जो वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट हैं उनसे वो वंचित रहते हैं। मतलब वो खुद उनका वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट वो बनाते हैं, खुद अपना न्यूट्रिएंट बनाते हैं, बट फिर भी वो उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, वो न्यूट्रिएंट कोई और प्लांट ले लेता है। ठीक है, सो द होस्ट गेट्स डिप्राइव्ड ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स ऑफ इट्स ओन, thus in parasitic mode of nutrition only the parasite is benefited. This is the very important point, last one. Only the parasite is benefited मतलब उनको ही सारा बेनिफिट मिलता है या तो उनको ही सारा एडवांटेज मिलता है। ठीक है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक बात आपको याद रखना है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होस्ट जो है, होस्ट के तरफ हमेशा डिसएडवांटेज रहता है, मतलब उनकी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि वो अपना न्यूट्रिएंट फोर्सफुली किसको दे रहे हैं? पैरासाइट्स को दे रहे हैं। ठीक है, सो द ओनली द पैरासाइट इज गेट बेनिफिटेड इन द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट पैरासाइट्स। ये आपके टेक्स्ट बुक में है कस्क्यूटा, तो ये आपने देखा होगा यहाँ पे। आप मतलब यहाँ पे बहुत सारे जगह आपको मिल जाएगा ये कस्क्यूटा जो है, जनरली आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला प्लांट। एंड दिस इज़ द, कभी कभी इसको डॉडर भी कहते हैं। दूसरा एक एग्जांपल जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैं जनरली आपको बता देती हूँ पैरासाइटिक प्लांट्स में, दैट इज़ अ मिसलटो। इट इज़ मिसलटो। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? मिसलटो। ठीक है, स्पेलिंग कुछ अलग तरीके से लिखते हैं बट प्रोनाउंसिएशन उसका अलग है। सो यहाँ पे मिसलटो आप देख सकते हो, ये एक बड़ा सा ट्री है जो ऑटोट्रॉप है, फोटोसिंथेसिस करता है। बट ये जो छोटे छोटे उसके अंदर छोटे छोटे पौधे जैसे लगे हुए हैं, पेड़ छोटे दूसरे प्लांट जो लगे हुए हैं, दे आर द पैरासाइटिक प्लांट्स। ये बड़े से ट्री में जाके
ग्रो करने लगते हैं, इनका न्यूट्रिएंट ये ले लेते हैं एंड खुद वो ट्री जो बड़ा सा ट्री है उनकी ग्रोथ होना बंद हो जाता है। ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उसको हम मिसल्टो कहते हैं, ठीक है, मिसल्टो। नाउ सेकेंड वन इज़ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आप सब को पता होगा, मैंने जब स्टार्टिंग में बोला था इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स भी कहते हैं इसको। मतलब ये प्लांट्स क्या करते हैं, बेसिकली वो इंसेक्ट को ईट करते हैं। पैरासाइटिक प्लांट्स में क्या था, एक प्लांट दूसरे प्लांट में से न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक प्लांट इंसेक्ट को अपना खाना बना रहे हैं, ठीक है, मतलब खुद इंसेक्ट को वो कंज्यूम कर रहे हैं। सो प्लांट्स विच ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस plants, therefore they are also called as insect eating animals। अब कैसे देखो, पिक्चर प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का एक एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट। पिक्चर, व्हाट इज पिक्चर प्लांट, सी आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो, पिक्चर प्लांट क्या है। ये एक प्लांट है जो रेयरली आप यहाँ पे देख नहीं पाओगे, मोस्टली ये फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादा होता है। सो पिक्चर प्लांट, अब देखो ये पिक्चर वर्ड जो है यू हैव टू सी फोकस इट थरोली। पिक्चर जो है वो मोबाइल वाला पिक्चर नहीं, मूवी वाला पिक्चर नहीं, यहाँ पे पिक्चर है। स्पेलिंग आप देखो, जो दूसरा जो फोटो वाला पिक्चर है वो उसको हम कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, PICTURE, बट यहाँ पे जो पिक्चर है वो PIT है, पिक्चर है, PITCHER, ठीक है। सो व्हाट यू मीन बाय PIT, पिट, पिट मतलब बड़ा सा एक खड्डा, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो खड्डे जैसा ही है कुछ अंदर, जग का जो शेप है, ठीक है। सो इसीलिए इसका नाम पिक्चर प्लांट रखा है, क्योंकि पिक्चर एक खड्डे जैसा एक लीफ है इसका। ये एक्चुअली ये इसके लीव्स हैं, ठीक है। ये प्लांट के फ्रूट या फ्लावर ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली दीज पिक्चर आर द लीव्स, मॉडिफाइड लीव्स। जैसे हमने पोटैटोज़ का पढ़ा था ना, मॉडिफाइड स्टेम, ऐसे ही लीव्स जो हैं दीज आर द मॉडिफाइड लीव्स, ठीक है। पिक्चर प्लांट के जो लीफ हैं वो ये हैं, एंड इट इज़ समवॉट डिफरेंट इन शेप्स, जस्ट लाइक जग का शेप है। तो व्हाट इज़ पिक्चर प्लांट, हम वो देखते हैं पिक्चर प्लांट क्या है, ठीक है। द पिक्चर लाइक और द जग लाइक स्ट्रक्चर, यही है, ये जो स्ट्रक्चर है ना उसी के बारे में कह रहे हैं। द पिक्चर लाइक और द जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। जैसे मैंने बोला था वो प्लांट का जो लीफ है उसका मॉडिफाइड पार्ट है, मतलब वो लीफ के शेप में नहीं, अगर आप देखो तो जनरली लीव्स ऐसे शेप के नहीं होते, बट ये मॉडिफाइड लीव्स हैं। एक्चुअली इट इज़ लीव्स बट इट्स शेप इज समवॉट मॉडिफाइड। सो the picture like or jug like structure is modified part of leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the picture. Now what do you mean by apex? Apex मतलब upper part, apex मतलब एकदम top में, ठीक है, सबसे top part को हम apex कहते हैं। तो apex part में क्या लिखा है, forms a lid, वहाँ पे एक lid, what do you mean by LID, lid, ये जो lid यहाँ पे मैंने लिखा है forms a lid, what do you mean by lid, ढक्कन, किसी चीज़ के ढक्कन को, अगर जग है तो जग का भी एक ढक्कन होगा ना, बंद खोल ओपन क्लोज करने के लिए, तो उसको लिड कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखो हर एक पिक्चर के ऊपर एक लिड है, ये देखा, मतलब ढक्कन जैसे ही, एंड वो भी एक लीव्स ही है, ठीक है, वो भी एक लीफ ही है। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो एपेक्स पार्ट ऑफ द लीफ, मतलब जो जग लाइक स्ट्रक्चर है उसके एपेक्स पार्ट में, टॉप पार्ट में फॉर्म्स अ लिड, एक लिड भी है, विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। तो ये जो पिक्चर शेप का जो माउथ है, ये यहाँ पे जो ओपन है उसको क्लोज या ओपन कर सकता है ये, ठीक है, दैट इज़ द लिड। सो अनदर पॉइंट इज इनसाइड द पिक्चर, अब वो जग जैसा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर इनसाइड द पिक्चर देर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। ये जो पिक्चर है, ये बड़ा सा जो खड्डा है, जग लाइक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर छोटे छोटे हेयर हैं, हेयर मतलब छोटे छोटे हेयर लाइक मटीरियल एकदम, ठीक है, छोटे एकदम से, जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोकस्ड है, नीचे की तरफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, एंड उनके ऊपर एक जूसी कंटेंट भी है, मतलब एक चिपचिपा हुआ एक पिगमेंट भी है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें क्यों होगा, हमने यहाँ पे ये चीज़ मत भूलना कि ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। एक्चुअली ये प्लांट्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो ट्रैप करने का तरीका है एक तरफ से ये,
ठीक है। इंसेक्ट्स इसके अंदर चले जाएंगे, उसके अंदर जो हेयर लाइक मटेरियल है और जो स्टिकी सब्सटेंस है उसमें से एक स्मेल आती है जिससे इंसेक्ट्स जो है वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं, एंड जैसे ही वो अंदर की तरफ जाते हैं वो हेयर लाइक मटेरियल में फंस जाते हैं, ठीक है। एंड वो स्टिकी सब्सटेंस है वो अपना बॉडी निकाल नहीं पाते, वहाँ पे चिपक जाते हैं और हेयर लाइक सब्सटेंस उनको पूरा एंटैंगल कर देती है या तो उनको पूरा झड़प लेती है, ठीक है। एंड जैसे ही इंसेक्ट्स अंदर चले जाते हैं, अंदर वो इंसेक्ट्स फंस जाते हैं, वैसे ही ये लिड क्या करेगा, वो बंद हो जाएगा, एकदम क्लोज हो जाएगा ताकि इंसेक्ट्स बाहर ना निकल सके, ठीक है। हुआ ना कुछ ऐसे ही ट्रैप करने वाला। प्लांट्स में भी हैं ऐसे जो इंसेक्ट्स हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करने वाले प्लांट्स, ठीक है। सो यहाँ पे इनसाइड द पिक्चर देर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ हैं सारे हेयर। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड ऑन द पिक्चर, जैसे ही इंसेक्ट्स अपने पिक्चर के ऊपर लैंड होते हैं, वो जो जग लाइक मटीरियल है उसके ऊपर आते हैं, द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट एंटैंगल। जैसे ही वो पिक्चर के अंदर जाते हैं, लिड क्या है, उनका जो ढक्कन है लिड, इट क्लोजेस, ठीक है। द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट, लिड क्लोज हो गया मतलब अंदर इंसेक्ट जो है वो ट्रैप हो गया, तो ट्रैप्ड इंसेक्ट जो है गेट्स एंटैंगल्ड इनटू द एयर, उसके अंदर जो छोटे हेयर हैं उसके हेयर के अंदर एकदम एंटैंगल हो जाते हैं, झड़प लेते हैं उसको, इंसेक्ट्स को। देन द ट्रैप्ड इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिक्चर प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव जूस, दिस पार्ट, ठीक है। अब जैसे ही इंसेक्ट अंदर चले जाते हैं, लिड जैसे ही बंद हो जाती है, तो ये प्लांट में जो पिक्चर का पार्ट है, लीफ का पार्ट है, ये क्या करती है, जैसे कि आप अपना देखो, ह्यूमन बींग्स का देखो, जैसे आप फूड को अपने माउथ से अंदर लेते हो तो आपके पेट में स्टमक तक जाता है, ठीक है, फूड। एंड स्टमक में क्या होता है, सारे पूरा आपका डाइजेशन होता है फूड का। अब ऐसे ही थोड़ी ना डाइजेशन होता है, कितने सारे पिगमेंट्स आते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर एक फूड को डाइजेस्ट होना है तो उसमें से प्रोटीन, विटामिन, फैट, हर चीज़ आपके ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ठीक है, बाइफरकेट होके जाता है। तो उसके लिए डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं आपके स्टमक के अंदर, ठीक है। उसको जूसेस के साथ वो फूड मिक्सअप होके सारे न्यूट्रिएंट्स को खींचते हैं बाहर। तो ऐसे ही ये प्लांट में भी, पिक्चर प्लांट में भी एक जूस क्रिएट होता है, डाइजेस्टिव जूस क्रिएट होता है, जिससे वो पिक्चर, ये जग लाइक मटेरियल जो है वो पूरा भर जाता है। एंड वही डाइजेस्टिव जूस ये इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट करते हैं। सो दैट इज अ मेन पॉइंट। देन द ट्रैप्ड इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस secreted by picture plant. Thus we can say that by digesting the insects, picture plants gets its nutrients. इंसेक्ट्स को पूरा डाइजेस्ट करने के बाद पिक्चर प्लांट क्या करती है, अपना न्यूट्रिएंट खींच लेती है, इन अ वे वो पूरे इंसेक्ट खा लेती है, ठीक है। सो ऐसे भी प्लांट्स हैं। अब मैं थोड़े और भी पिक्चर्स आपको बताऊंगी। ये पिक्चर ऑब्वियसली आप सेटिस्फाइड नहीं हो यहाँ पे इतने देख के, मैंने थोड़ा और भी पिक्चर आपको दिखाने के लिए, देखो ये है पिक्चर प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला फिगर आप देखोगे, देखो ये वाला फिगर थोड़ा जूम करके बता रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लिजर्ड जैसा कुछ है जो है वो पिक्चर के अंदर है, पिक्चर प्लांट में जो जग लाइक मटेरियल है उसके अंदर गिर गया है, और वो थोड़े जूस के ऊपर ही भी है। मैंने बोला था डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होता है, चिपचिपा सा होता है अंदर, जिससे वो एकदम फंस जाते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे छोटे मोटे लिजर्ड को भी वो पूरा पिक्चर प्लांट खा लेता है। तो दूसरा देखो, ये यहाँ पे ये वाला देखो पूरे पिक्चर, एक इंसेक्ट, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा स्मेल है जिससे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंसेक्ट जो है, ये पूरा एक पिक्चर प्लांट का मैंने दिखाया है। इंसेक्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे ये अंदर जाएगा तो ये लिड जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ पिक्चर प्लांट। ये मोस्टली फॉरेस्ट एरिया में होते हैं। यहाँ पे हम जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लोग पाए जाते हैं वहाँ पे कम मिलते हैं, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया में जो घने जंगल हैं उसके अंदर पाए जाते हैं ऐसे वाले प्लांट्स, ठीक है। सो दीज आर द पिक्चर्स एंड यू कैन सी हाउ द इंसेक्ट इज गेट ट्रैप्ड, ठीक है। एंड ये डाइजेस्टिव जूस जो है वो भी देख सकते हो आप अंदर इसमें। एंड ऐसे ऐसे इंसेक्ट जो हैं वो अंदर खींच लेती है, एंड इसी इंसेक्ट में से पिक्चर प्लांट अपना पूरा न्यूट्रिएंट खींचती है, अपना ग्रोथ वो करती है, ठीक है। सो just we will revise all the points that we have studied so far. Heterotrophic plants can be classified into parasitic plants and insectivorous plants, ठीक है। parasitic plants क्या होते हैं, जो प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर
दूसरे प्लांट्स को होस्ट बनाकर उसमें से न्यूट्रिएंट खींचते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कस्क्यूटा एंड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डॉडर। दूसरा भी एक एग्जांपल है मिसल्टो, ठीक है, जो आपके टेक्स्ट में दिया नहीं है। इफ़ यू रिमाइंड इट, इट इज़ गुड। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर द सेकेंड टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस मतलब प्लांट ईटिंग, सॉरी इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, ठीक है, जो इंसेक्ट को ईट करते हैं वैसे वाले प्लांट्स। फॉर एग्जांपल पिक्चर प्लांट, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच टॉपिक. This is enough for today. Learn this topic very well, and I'll send the notes. Classwork notes will be sent into your WhatsApp chat groups. So bye for now, students. Have a nice day.